बृहत वाङ्मय में कहा गया है, जे यावि चंडे मई इड्ढि गारवे, पिसुणे नरे साहस हीन पेशणे, अदिट्ठ धम्मे विनए अकोविए, असम विभागी नहु तस्य मुखो। आध्यात्मिक साहित्य में मोक्ष की बात आती है। जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पाकर हमेशा के लिए शरीर मुक्त, दुख मुक्त अवस्था में रहना, यह मोक्ष की स्थिति होती है। प्रश्न होता है, मोक्ष कौन प्राप्त कर सकता है और कौन प्राप्त नहीं कर सकता। इस संदर्भ में तात्विक विवेचन भी हो सकता है। अभव्य जीव कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता और भव्य जीव ही मोक्ष में पहुंच सकते हैं। अब भव्य जीव भी हैं, वे कई बहुत लंबे काल के बाद मोक्ष जा सकते हैं और इस संसार में भव्य जीव भी हमेशा रहेंगे, यह भी सिद्धांत है। शास्त्र में कुछ स्थितियां बताई गई हैं जो मोक्ष में बाधक बनती हैं। जे यावि चंडे, जो चंड प्रकृति का चंड होता है, गुस्सेल व्यक्ति होता है, आवेश करने वाला होता है, वैसा व्यक्ति यानी आवेश की स्थिति है तो उस अवस्था में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। और आवेश मोक्ष में एक बाधक तत्व भी है। मोक्ष बहुत दूर की बात है। हम सामान्य रूप में भी देखें, ज़्यादा गुस्सा किसी को आता है तो उसके कारण से दूसरे व्यक्ति भी परेशान हो सकते हैं और वह स्वयं भी व्याकुल हो सकता है, उद्वेलित और अशांत हो सकता है। तो आदमी को गुस्से पर कंट्रोल रखने का यथोचित प्रयास रखना चाहिए कि ज़्यादा गुस्सा नहीं आए। और ज़्यादा गुस्सा किसी के लिए काम का नहीं है। सामान्यतया बड़े से बड़ा आदमी हो और छोटे से छोटा आदमी हो, मध्यवर्ती कोई भी आदमी हो, ज़्यादा गुस्सा सामान्यतया लाभदायी होता ही नहीं है, नुकसानदेह हो सकता है। चाहे आदमी परिवार में रहे, चाहे व्यापार की जगह पर रहे, कहीं रहे, ऑफिस में बैठे, किसी पद पर हो चाहे बिना पद पर हो, ज़्यादा गुस्सा आदमी के लिए कठिनाई पैदा करने वाला हो सकता है। तो चंडे आदमी को चंड नहीं बनना चाहिए, गुस्सेल नहीं बनना चाहिए। कई लोग ऐसे भी मिल सकेंगे बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ भी उनको बोल दो वे अपनी शांति में रहते हैं। यह शांति में रहना जो आदमी सीख लेता है, अभ्यास कर लेता है, कोई कुछ भी कर दो, कुछ भी बोल दो, अपने शांति में रहना एक अच्छी साधना है। प्रतिकूल स्थिति में भी शांति में रहना और गुस्सा नहीं करना,
कई संत पुरुष होते हैं, बड़े शांत होते हैं। एक साधु था, सन्यासी। वह प्रातः काल बाहर जाता, शौच क्रिया भी हो जाती, भ्रमण भी हो जाता, और बाहर थोड़ा ध्यान, योग, साधना, एक्सरसाइज भी कर लेता। बाहर अच्छी नदी, हरियाली, अच्छा मैदान था, तो वहाँ जाके ध्यान, योग की साधना भी कर लेता। और ऐसे तो ध्यान कहीं भी लग सकता है, अभ्यास है तो भीड़ में भी आदमी ध्यान में रह सकता है। परंतु सामान्य रूपेण कुछ निमित्त की चर्चा करें तो थोड़ा एकांत स्थान हो, अच्छा माहौल हो, हरियाली है, पहाड़ है, नदी है, नीरव सा माहौल है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान के अनुकूल निमित्त हो सकते हैं। तो सन्यासी वहाँ ध्यान जप भी कर लेता, एक्सरसाइज भी कर लेता, शौचक्रिया का काम भी निपटा लेता। 1.5-2 घंटा में फिर वापस अपने आश्रम में आ जाता। वह जब बाहर जाता, मार्ग में एक कोई थोड़ा फूटा हुआ सा मकान था, उसमें से एक आदमी बाहर निकल करके आता। वो संत जब मकान के सामने से गुजरता तो वो आदमी कूड़ा करकट हाथ में रखता, किसी बर्तन में, साधु में कूड़ा करकट फेंकता। उसका रोज का क्रम था कि साधु आए तो कूड़ा करकट साधु में फेंकना, घर की सफाई की होती और वो कूड़ा करकट साधु में डालना। प्रायः वो चूकता नहीं था कि रोज यह काम प्रायः अपना कर लेता। साधु ने उसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा। साधु शांत स्वभाव से आगे चला जाता, अपने कपड़े धड़का लेता, ठीक कर लेता। उस आदमी को न कभी डांटा, न कड़ा कहा, बस डाल दिया तो डाल दिया, वो साधु शांति में रहता। यूं कोई 50-60 दिन बीत गए, रोज वो कचरा साधु में गिरता। एक दिन वो साधु प्रातः जा रहा था तो देखा वो घर आया, वो आदमी बाहर नहीं मिला जो कचरा फेंकता था। तो सन्यासी ने सोचा, रे उस आदमी से मिलना तो चाहिए, आज बाहर तो मिला नहीं, मैं अंदर चलूं देखूं क्या करता है। तो सन्यासी उस आदमी से मिलने की भावना से उस मकान के अंदर गया तो वह आदमी खटिया पर लेटा हुआ था। साधु तो बड़े प्रसन्न भाव से बोला, भैया क्या बात है, आज बाहर आए नहीं, क्या बात हुई? बोला, क्या बताऊं, बुखार आ गया, 105 डिग्री बुखार है, उठना भी मुश्किल हो रहा है, बाहर कैसे आऊं? अब साधु को दया आ गई कि यानी सहानुभूति, करुणा, कि बेचारा कष्ट में है, बुखार में है, मैं कोई सहयोग करूं इसका। तो साधु ने कुछ मंत्र पाठ, जैसे मंगल पाठ, ऐसा कुछ पाठ कुछ देर तक बोला। वो उस आदमी के पास साधु बैठा रहा, आधा घंटा, पौन घंटा साधु बैठा रहा। और अब उस आदमी को लगा बुखार तो कम हो गया है, तो वह बोला, बाबा अब तो कुछ मुझे ठीक लग रहा है। वो आदमी बैठा, खड़ा हुआ, अब तो मुझे ठीक लग रहा है। कहा, अच्छी बात है, तो अब मैं जा रहा हूँ। अब उस आदमी के मन में आया कि यह साधु क्या आदमी है, मैं तो इसमें रोज कचरा डालता था, उसे तकलीफ ही देता था, अपमान भी होता था, और यह साधु मेरे लिए ही संभवतः अंदर आया है, मेरे पास बैठा है, मंत्र पाठ बोले हैं, मैं प्रायः लगता है ठीक भी हो गया हूँ। तो मैंने तो इसका इतना अहित किया, बुरा किया, मैंने अधमता की, इसने कितनी महानता की, मेरे जैसे के पास आकर के बैठा है। उस आदमी का मन भी बदल गया और वह साधु के चरणों में गिर गया, मस्तक रख लिया कि बाबा
आप तो धरती के कोई मानो श्रृंगार हैं, उत्तम पुरुष हैं, जो मेरे जैसे नीच पर भी करुणा करते हो। मैं तो दुनिया का एक यानी यहाँ का अधम आदमी हूँ, मेरे जैसों पर भी आपकी करुणा बरसती है, तो आपकी उत्तमता की तो क्या व्याख्या की जाए। बाबा मैं माफ़ी के लायक हूँ या नहीं पता नहीं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने तो बहुत आपको यानी अपमान भी दिया और कष्ट भी दिया है। साधुओं ने कहा मेरे मन में वैसा कुछ नहीं है, मेरे मन में कोई तुम्हारे प्रति आक्रोश बैर भाव कुछ नहीं है। बोला आप में बैर भाव नहीं है तो आपकी महानता है, तो मैं तो अधमता में कितना आगे बढ़ गया था। अब संत की करुणा और क्षमाशीलता, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कही न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। कवि ने कहा कि भाई संत का हृदय तो नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल होता है। कहा नहीं नहीं, कवि को कहना आया नहीं, संत हृदय को नवनीत की उपमा देना पूरा ठीक नहीं है, क्योंकि संत तो नवनीत से भी आगे होते हैं। कि आगे कैसे होते हैं कि देखिए, निज परिताप द्रवहि नवनीता, नवनीत मक्खन है वो खुद तप्त होता है, खुद के गर्मी लगती है तब पिघलता है, खुद के ताप लगने पर नवनीत पिघलता है। संत का हृदय दूसरों का ताप देख करके पिघल जाता है, यह अंतर है ना। नवनीत तो खुद के ताप लगने से पिघलता है, संत हृदय दूसरों के ताप को देखकर पिघल जाता है। तो वो संत पुरुष इतना महान, तो वो आदमी बोला कि आप तो महामानव हैं, अब मुझे भी कोई रास्ता दिखाओ, मेरा भी कल्याण करो। संत ने कहा धर्म के रास्ते पर चलो, अहिंसा के मार्ग पर चलो, अहिंसा भगवती है, इसकी पर्युपासना करो, अहिंसा का आचरण करो। और अहिंसा तो जीवन दाता है। अहिंसा के लिए कहा गया जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन, समय भाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता, जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। तो अहिंसा तो भगवती है, माता है, जीवन दाता है। तो संत ने कहा तुम भी अहिंसा के पथ पर चलो, दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। हालांकि मुझे कष्ट दिया उसका मैं नहीं कहता, मेरे मन में कुछ नहीं, पर किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। पातंजल योग दर्शन में एक सूत्र आता है, अहिंसायाः प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। जिस आदमी के मन में अहिंसा एकदम गहरी प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके संपर्क में कोई हिंसक आता है, उस हिंसक का हृदय भी बदल सकता है, उसमें भी अहिंसा की भावना जाग सकती है। खैर दूसरे में जागे कदाच न भी जागे, अहिंसा की साधना करने वाले का तो कल्याण हो ही सकता है। तो उस आदमी का भी हृदय बदला, मानो अहिंसक की सन्निधि में आया। वह तो एक थोड़ा नीच प्रकृति का था, उसकी भी मानो आदत बदली और बोला बाबा अब तो किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, और अच्छा हो आप मुझे अपना चेला बना लो, आप जैसा अहिंसक पुरुष बना लो। तो चंडे शास्त्रकार ने कहा जो चंड होता है उसको मोक्ष नहीं मिलता।
तो हमें अपने जीवन में यह गुस्से के रूप में चंड नहीं बनना चाहिए, क्षमाशील रहना चाहिए कि क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। बड़ा आदमी है वो क्षमाशील हो सकता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर व्यक्ति का भूषण आभूषण होता है। तो यह चंडता है वो मोक्ष में बाधक है। और गर्व है, अहंकार है मति का, रिद्धि का, कि मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास इतनी रिद्धि है। तो मति और रिद्धि का घमंड करने वाला है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक घमंड का भाव रहेगा। तो आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, न चंड होना चाहिए न घमंड घमंड करना चाहिए। घमंड भले सत्ता मिल जाए, भले पैसा मिल जाए, भले हमारे संतों को ज्ञान मिल जाए, औरों को भी ज्ञान मिल जाए, तो न ज्ञान का अहंकार हमें करना चाहिए, न आप गृहस्थों को पैसे का अहंकार करना चाहिए, न कोई सत्ता में आ जाए तो ऐश्वर्य का अहंकार करना चाहिए। सत्ता मिले तो सत्ता मानो सेवा के लिए मिलती है, सत्ता मिली है तो सेवा करें। राजनीति में कोई सरकार में मंत्री आदि बनते, अभी मंत्री बने हैं तो बहुत बड़ी बात है, मंत्री बने हैं सामान्य बात नहीं है मंत्री बनना। यूँ तो मंत्री बनना, सरकार आपकी आ गई यानी सत्ता में आए हैं तो आप जनता की सेवा के लिए आए हैं। जनता की सेवा करना आपका कर्तव्य होता है। और फिर जनता में नैतिक मूल्यों का उत्थान भी हो, आध्यात्मिकता भी बढ़े, इस पर और ध्यान दे लिया जाए। और जो सरकार में है तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी का भाव रहे, ऑनेस्टी, मोरलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अहिंसा की भावना रहे। तो ये घमंड हमें जिंदगी में करने से बचना चाहिए। बाकी तो इंसान है, कभी घमंड भी आ जाए, कभी कोई आदमी चंड भी बन जाए, पर प्रयास रखें यथोचित रूप में चंडता भी कम हो और घमंड भी हमारा कम हो। और असंविभागी नहीं बने कि दूसरों का संविभाग, दूसरों का हक छीन लेना, यह भी बढ़िया नहीं। चार भाई हैं तो चार की पांति, एक भाई ज़्यादा हड़पने का प्रयास। तो संविभाग हमारे साधुओं में यूँ परंपरा की बात कभी, एक रोटी आई है, चार साधु हैं तो भी चारों पाव पाव रोटी खा लो। ऐसे तो भले कोई कितनी खा लो, पर करना हो तो पांति बराबर की करो। ऐसा नहीं एक तो ज़्यादा खा ले और एक को भूखा रहना पड़े। तो समविभाग होना चाहिए, असमविभाग नहीं। दूसरे का हक प्रेम से तो भले दूसरे की चीज़ भी ले लो, पर एक और रूप में दूसरे का हक छीनने का प्रयास नहीं होना चाहिए। संत तो खैर बड़े आदमी होते हैं, संतों की तो अलग बात है। गृहस्थ हैं, उनको भी अपने दूसरे का हक छीनने का, ज़्यादा हड़पने का, ज़्यादा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये शास्त्रों की बातें हैं। तो हमारे जीवन में यह शांति रहे, शांति रहे, घमंड हमारा कम हो, प्रतनु बने, हम दूसरों का हक छीनने का प्रयास न करें। जीवन में नैतिकता, ईमानदारी आप गृहस्थों के जीवन में भी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो यूँ सद्गुण के भूषण जीवन में रहें, यह काम्य है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा,
अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।